हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुस्से में बोले जाने वाले अंग्रेज़ी वाक्यों के बारे में, यानी कि एंगर रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस। तो बिना किसी देरी किए चले हम शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री विथ यू। यानी कि अगर हमें किसी से कहना है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम एंग्री विथ यू। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री विथ यू। अगला सेंटेंस है, मुझे गुस्सा आ रहा है। आई एम गेटिंग एंग्री। आई एम गेटिंग एंग्री। यानी कि अगर हमें किसी से कहना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग एंग्री। मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। अगला सेंटेंस है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यानी कि डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। यानी कि अगर हम किसी से कहेंगे मुझे गुस्सा मत दिलाओ तो उसकी इंग्लिश होगी डोंट मेक मी एंग्री। अगला सेंटेंस है, क्या आपको गुस्सा आ रहा है? आर यू गेटिंग एंग्री? आर यू गेटिंग एंग्री? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? आर यू गेटिंग एंग्री? अगला है, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? यानी कि अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है तो उसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू गेटिंग एंग्री? वाई आर यू गेटिंग एंग्री? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? वाई आर यू गेटिंग एंग्री? अगला है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यानी कि अगर हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं या कभी किसी से ये कह रहे हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो उसे इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अगला है, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। यानी कि अगर हम किसी से कहेंगे मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता तो उसकी इंग्लिश होगी आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। अगला है, मेरे रास्ते से हट जाओ। मूव आउट ऑफ माई वे। यानी कि अगर हम किसी से ये कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ तो उसकी इंग्लिश होगी मूव आउट ऑफ माई वे। मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। अगला है, मुझे भड़काओ मत। डोंट प्रोवोक मी। यानी कि अगर हम किसी से ये कहें कि मुझे भड़काओ मत तो उसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट प्रोवोक मी। मुझे भड़काओ मत, डोंट प्रोवोक मी। अगला है, उसे भड़काओ मत। इससे पहले हमने पढ़ा मुझे भड़काओ मत, तो इस बार है उसे भड़काओ मत। यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट प्रोवोक हिम। डोंट प्रोवोक हिम। उसे भड़काओ मत, डोंट प्रोवोक हिम। नेक्स्ट है, मैं आपसे तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विथ यू। यानी कि अगर हम किसी से ये कहें मैं तुमसे तंग आ गया हूँ तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम फेड अप विथ यू। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, आई एम फेड अप विथ यू। मेरे रास्ते में आना बंद करो। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। यानी कि अगर हम किसी से ये कहें कि मेरे रास्ते में आना बंद करो तो उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। नेक्स्ट है, अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। यानी कि अगर हम किसी से ये कहें कि अपने काम से काम रखो तो उसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कि माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अगला है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। यानी कि अगर हम किसी से ये कहते हैं कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो उसे हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। नेक्स्ट है,
तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, यानी कि तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यानी कि अगर हम किसी से कहेंगे तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए तो उसकी इंग्लिश होगी यू शुड बी अशेम्ड ऑफ हिम। तुम अपने आप को समझते क्या हो, वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। अगर हम किसी से कहें तुम अपने आप को समझते क्या हो तो उसे इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट है तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, या इसे इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट नो हु आई एम। यानी कि अगर हम किसी से ये कहें तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ तो उसे कहेंगे यू डोंट नो हु आई एम। नेक्स्ट है मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू। यानी कि अगर हम किसी से ये कहें मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा तो उसे इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई विल स्लैप यू। नेक्स्ट है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, आई विल शो यू वॉट आई एम, आई विल शो यू वॉट आई एम। अगर हम किसी से कहें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल शो यू वॉट आई एम। नेक्स्ट मुझसे मत उलझो, डोंट मेस विथ मी, डोंट मेस विथ मी। अगर हम किसी से ये कहते हैं कि मुझसे मत उलझो तो उसे इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे डोंट मेस विथ मी। नेक्स्ट है तुमने यह क्यों किया, वाई डिड यू डू दिस, वाई डिड यू डू दिस। अगर हम किसी से ये कहते हैं तुमने यह क्यों किया तो उसे इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड यू डू दिस। नेक्स्ट है अपनी औकात में रहो, बी इन योर लिमिट्स, बी इन योर लिमिट्स। अगर हम किसी से ये कहते हैं अपनी औकात में रहो तो उसे इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे बी इन योर लिमिट्स। नेक्स्ट है अपना दिमाग इस्तेमाल करो, यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन। यानी कि अगर हम किसी से ये कहते हैं अपना दिमाग इस्तेमाल करो तो उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे यूज़ योर ब्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम जो करना चाहते हो करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर हम किसी से इस तरह से बोले कि तुम जो करना चाहते हो करो तो उसे हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। नेक्स्ट है मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे फ्रॉम मी। अगर हम किसी से ये कहते हैं मुझसे दूर रहो तो उसे इंग्लिश में हम इस तरह से बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम मी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। अगर हम किसी से इस तरह से बात करें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे, उसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। नेक्स्ट है तमीज़ से बात करो, टॉक विथ मैनर्स, तमीज़ से बात करो, टॉक विथ मैनर्स। अगर हम किसी से इस तरह से बोलते हैं तमीज़ से बात करो तो उसे इंग्लिश में हम कहेंगे टॉक विथ मैनर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझ पर चिल्लाओ मत, स्टॉप शाउटिंग एट मी, स्टॉप शाउटिंग एट मी। अगर हम किसी से इस तरह से बोलते हैं कि मुझ पर चिल्लाओ मत तो उसे हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं स्टॉप शाउटिंग एट मी, स्टॉप शाउटिंग एट मी। नेक्स्ट है मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, आई एम फेड अप विथ यू, आई एम फेड अप विथ यू। अगर हम किसी से इस तरह से बोले मैं तुमसे तंग आ गया हूँ तो उसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम फेड अप विथ यू। मेरा दिमाग ख़राब मत करो, डोंट स्पॉइल माई मूड। यानी कि अगर हम किसी से इस तरह से बोले मेरा दिमाग ख़राब मत करो
तो उसे हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, डोंट स्पॉइल माई मूड, डोंट स्पॉइल माई मूड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं।